वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हम किसी भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर ऑफ आइसोमर्स के बारे में कैसे सोल्विंग कर सकते हैं। जनरली हमें एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें हमें ये पूछा होता है कि इस मोलिकुलर फॉर्मूला के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे। ठीक है, वो जो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं दैट आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमें उनके सोल्व करने होते हैं। उसके लिए अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपने सबसे पहले इसमें क्या काम करना है कि आपने ये देखना है कि वो गिवन मॉलिक्यूल कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, सो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंपाउंड, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वो हैं अल्केन्स, तो अल्केन्स होने का हमें वहां से कैसे पता चलेगा। अल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर उसमें ओनली C है और ओनली हाइड्रोजन है, जैसे अगर हम N की वैल्यू यहाँ पर 4 लगाते हैं तो ये बनेगा C4H2 × 4 8+2 दैट इज द 10। तो ऐसे हमें आइडिया हो सकता है कि अगर आपको ये मोलिकुलर फॉर्मूला दिया गया है तो ये हमारे पास अल्केन्स है। ठीक है, अगर अल्केन्स है तो अल्केन्स के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अल्केन्स के लिए फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं या फिर ऑक्सीजन अगर इनके साथ जुड़ी है, उन सभी के लिए हमारे पास कोई जर्नल फॉर्मूला नहीं है, बट उनमें हम ये आइडेंटिफाई जरूर कर सकते हैं कि उनमें डबल बॉन्ड कितने हैं, C डबल बॉन्ड O होगा, रिंग्स बनेंगी या फिर नहीं बनेगी। इसके अलावा एक और जर्नल फार्मूला होता है कि CnH2n+2 इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए। अगर ये है तो हमें यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब सभी सिंगल बॉन्ड्स वाले हैं। मतलब ये क्या बन सकती है, अल्कोहल और ईथर, बट दोनों ही को यहाँ पर क्या होंगे, सैचुरेटेड, मतलब नो डबल बॉन्ड। ठीक है, इसका भी आइडिया आपको हो सकता है। अगर किसी कंपाउंड का फार्मूला कुछ भी और दिया है तो उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर नहीं है, उसके लिए हम सोल्व करते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, दैट इज DBE। ठीक है, उसके लिए हम क्या सोल्व करेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। उसका फॉर्मूला क्या होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू समेशन n इंटू V-2 ओवर 2 + 1। ठीक है, यहां पर n होता है नंबर ऑफ एटम्स, V होती है उस एटम की वैलेंसी। ठीक है, और सभी एटम्स के लिए ऐड कर कर ओवर करेंगे 2 और बाद में करेंगे +1। अगर इसका आंसर आता है 0, इसका मतलब है नो डबल बॉन्ड एंड नो रिंग। ठीक है, सो मतलब ना ही तो कंपाउंड में कोई रिंग बनने वाली है, ना ही कोई डबल बॉन्ड है। अगर इसका आंसर आता है 1 तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग हो सकती है कंपाउंड में। अगर इसका आंसर आता है 2 तो क्या हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड्स और क्या हो सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड या फिर 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग और 2 रिंग्स। ये सभी यहां पर पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ठीक है, अगर इसका आंसर 2 आता है, मतलब इस रूल के साथ हमें इस बारे में जानकारी हो जाएगी कि हमारे गिवन फॉर्मूला में कोई डबल बॉन्ड बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो ये रूल आपको ध्यान से यहाँ से अंडरस्टैंड कर लेना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं C3H6O की। ठीक है, सोल्व करते हैं DBE की वैल्यू। सबसे पहला यहाँ पर एटम है C, कितने हैं, ये है 3, N की वैल्यू हो गई 3। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 - 2 प्लस हाइड्रोजन है 6 और इसकी वैलेंसी होती है 1 - 2। ऑक्सीजन है ओनली 1, वैलेंसी होती है 2 - 2 ओवर करेंगे 2 प्लस करेंगे 1, ये बन गया 0, ये बन गया हमारा -6, ये बन गया 6। सोल्व कर कर यहाँ पर बना 0 और आंसर आ जाएगा ओनली 1।
तो देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग। इस मोलिकुलर फार्मूले का क्या ऑप्शन बन सकता है? ओनली 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग। ठीक है, तो यहां से हमें ये आइडिया हो जाएगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको बाद में सभी आइसोमर्स को ड्रॉ करना पड़ेगा, बनाकर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इनके कुछ जर्नल फार्मूलास को याद रखते हैं और मैं आपको बताता हूं कि हम यहां पर अल्केन्स के लिए कैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर अल्केन के पास है ओनली 1 कार्बन तो उसका कोई आइसोमर नहीं बन सकता। 2 कार्बन्स हो फिर भी कोई आइसोमर नहीं बन सकता। 3 कार्बन हो देन आल्सो नो ए आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई आइसोमर नहीं बनता। अगर होंगे 4 कार्बन्स तो इसके 2 आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं। एक तो ये बन गया स्ट्रेट चेन और सेकंड ऑप्शन है कि हम एक कार्बन को यहाँ पर छोड़ दें। ठीक है, तो टोटल हम ऐसे 4 कार्बन हो सकते हैं। इसके 2 आइसोमर बने हैं। ठीक है, सो इट हैज़ 2 आइसोमर्स और ऑल दीज हैव ओनली 1 आइसोमर। ठीक है, अब ये था ओनली 1 कार्बन वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ये 4 वाला, ऐसे ही आगे हम करते हैं 5। ठीक है, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन एक और होती है, आप लोगों ने जरूर उसके बारे में रीड किया होगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। उसमें इनको रिप्रेजेंट करना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स हैं तो हम यहाँ पर 4 डॉट्स लगाएंगे। ठीक है, 4 डॉट्स लगा देंगे तो ये बन गई इसकी स्ट्रक्चर। इसके लिए भी ऐसे लगाएंगे 4 डॉट्स। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ऐसे ही अब हम आगे बनाते हैं 5 कार्बन एटम्स के लिए 5 डॉट्स लगाते हैं तो ये लग गए 5 डॉट्स और ये बन गई एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। इसके अलावा 4 कार्बन की चेन और 1 कार्बन वहां से लगा देंगे बाहर, दूसरा बन गया इसके साथ का आइसोमर। ठीक है, अब इसके अलावा 3 कार्बन की चेन और दोनों लगाएंगे बाहर को और ये बन गया इसका 3rd आइसोमर। ठीक है, तो इसके टोटल आइसोमर्स हमारे पास बन रहे हैं 3। ऐसे ही आप आगे 6 के भी सोल्व कर सकते हैं, 7 के भी सोल्व कर सकते हैं। अब इनके लिए हमारे पास एक जर्नल फार्मूला बना है। यहाँ तक तो हम इजीली याद रख सकते हैं कि इन सभी का ओनली 1 ही रहेगा। यहाँ से आगे हमारे पास एक जर्नल फार्मूला बनता है अप टू द 7 कार्बन एटम्स। अप टू द 7 कार्बन एटम्स के लिए हम एक फॉर्मूला बनाते हैं कि नंबर ऑफ आइसोमर्स इज इक्वल्स टू 2 raised to power n - 4 + 1। इसके साथ आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे अगर 4 आया है तो n की वैल्यू आप लगाएं 4, 4 - 4 2 की पावर 0, ये बन गया 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है, 5 है, यहाँ पर लगाएंगे वैल्यू 5, 2 की पावर 5 - 4 दैट इज 2 raised to power 1 + 2 इज इक्वल टू 3। अगर हम इसके लिए सोल्व करें 4 द 6, 2 raised to power 6 - 4 + 1 तो ये बन जाएगा 5। ऐसे ही आगे करेंगे 7 के लिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 raised to power 3 दैट इज 8 + 1 दैट इज 9। तो आप ऐसे 6 कार्बन एटम, 7 कार्बन एटम सभी के लिए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स के लिए ये जर्नल फार्मूला याद रख सकते हैं। और याद रखिएगा सिर्फ अल्केन्स पर अप्लाई होगा ये फार्मूला। अल्केन्स यानी कि CnH2n+2। अगर जर्नल फार्मूला इस फॉर्म का है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम इससे आगे 4, अगर हमें दिए हुए हैं 8 कार्बन एटम्स, 9 कार्बन एटम्स और 10 कार्बन एटम्स, उन सभी के लिए यहाँ पर हमें फॉर्मूला में कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई अगर आपने अल्केन्स के लिए नंबर ऑफ आइसोमर्स सोल्व करने हैं। अगर अल्केन्स के अलावा कुछ और फॉर्मूला है तो हम क्या सबसे पहले अप्लाई करेंगे, DBE का रूल। ठीक है, DBE का रूल हमें ये बताएगा कि वहाँ पर कितने उसमें डबल बॉन्ड हैं या फिर उसमें रिंग्स हैं। ठीक है, तो हम इसका एक जर्नल चार्ट बनाते हैं। ये DBE का रूल याद रख लीजिए, इसको हम आगे अप्लाई करने वाले हैं एग्जाम्पल सोल्व करने में। तो ये हमारे पास इसकी सभी जर्नल फॉर्म। ठीक है, सो हमने यहाँ पर अभी तक क्या क्या रीड किया है, दैट इज अगर है CnH2n+2 की फॉर्म तो ये बन सकती है अल्कोहल या फिर ईथर, वो भी कौन सी बनेगी, सैचुरेटेड। ठीक है,
अगर है ये अल्केन्स तो हमने जनरल फॉर्मूला बना लिया कि 1 to 7 तक हम क्या लगाएंगे 2⁻n-4+1, ठीक है। अगर है यहाँ पर 8 कार्बन एटम्स तो हमें फॉर्मूला में क्या करना होगा, +1 की जगह पर हम लगाएंगे +2, 2⁻n-4+2। अगर है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 9 तो हम लगाएंगे 2⁻n-4+3। अगर है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट इज द 10 तो हम लगाएंगे 2⁻n-4+1+n। इसके साथ आप टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कितने आइसोमर्स हैं, 4 अल्केन्स। तो अल्केन्स के लिए तो हमारे पास काफ़ी इजी काम हो गया है। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी सोल्व कर सकते हैं, सेव रख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर अल्केन्स के अलावा कोई और कंपाउंड है तो सबसे पहले DBE का रूल लगाएं, ठीक है। DBE का रूल आपको बताएगा कितने डबल बॉन्ड्स हैं, कितनी रिंग्स हैं। अगर तो है फॉर्मूला CnH2nO। अगर ऐसी जनरल फॉर्म, ये आप जनरल फॉर्म्स को याद रखेंगे तो आपके लिए आइसोमर्स को बनाना काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो सकता है एल्डिहाइड, वो हो सकता है कीटोन, वो हो सकता है अनसैचुरेटेड अल्कोहल और अनसैचुरेटेड ही ईथर। तो 4 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं इसी फॉर्मूला के, ठीक है ना। साइक्लिक अलग बात होगी, साइक्लिक कंपाउंड्स की अलग बात होगी। अगर है CnH2n तो वो हो सकते हैं अल्कीन्स या फिर हो सकते हैं साइक्लिक अल्केन्स, ठीक है ना, साइक्लिक अल्केन्स हो सकते हैं। अगर हो फॉर्मूला CnH2n-2 तो वो हो सकते हैं अल्काइंस, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर साइक्लिक अल्कीन्स, या फिर डाईईन्स। डाईईन्स होते हैं 2 डबल बॉन्ड्स होंगे, या फिर अलीन्स 2 डबल बॉन्ड्स बट सेम कार्बन पर ही। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। ये जनरल फॉर्म्स आपकी इन सभी के आइसोमर्स को बनाने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको पहले याद कर लें, फिर हम इनकी एग्जांपल सोल्व करते हैं, ठीक। सो हमारे पास है सबसे पहली एग्जांपल दैट इज द टोटल नंबर ऑफ असाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला दिस वन, ठीक है। ये हमें दिया गया है मोलिकुलर फॉर्मूला दैट इज C4H10O। मोलिकुलर फॉर्मूला में दिया गया है C4H10O। हमें इसके सभी असाइक्लिक आइसोमर्स कितने बन सकते हैं सिर्फ ये बताना है, ठीक है। तो कोई शॉर्टकट तो नहीं है, हमें बनाने पड़ेंगे। बट अगर हमें जनरल फॉर्मूलास याद किए हैं तो हमें इनको बनाने में यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं। आइदर आप DBE का रूल लगाकर ये देखें कि क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड या फिर रिंग तो नहीं है। आइदर अगर आपने डायरेक्टली जो मैंने आपको जनरल फॉर्मूलास बताए थे वो याद रखें तो आप उसके साथ इसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले DBE अप्लाई कर रहा हूँ कि अगर आपको वो फॉर्मूलाज ना भी याद रहे हों। 4 हैं कार्बन एटम्स, 4 वैलेंसी है, -2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन है 10, 1 - 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन है 1, 2 - 2 हो जाएगा, ओवर में आएगा 2 और प्लस होगा यहाँ पर 1। तो ये आपका बन गया 4 × 2 दैट इज़ 8। ये आपका बन गया -10 ओवर 2 + 1, तो ये बन जाएगा 0। मतलब नो डबल बॉन्ड और नो रिंग, मतलब ये हमारा सिंपल कोई सैचुरेटेड ही कंपाउंड होगा, ठीक है। तो अगर आप इसका फॉर्मूला चेक करें तो ये बन रहा है CnH2n+2O। तो मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले के साथ हम क्या क्या बना सकते हैं, दैट इज अल्कोहल और ईथर। अल्कोहल बन सकती है या फिर इस फॉर्मूले का क्या बन सकता है, ईथर बन सकता है। तो यही 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो आइदर ये बनेगी अल्कोहल या फिर ये बनेगा ईथर। तो बनाने पड़ेंगे। टोटल 4 कार्बन की चेन है, ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ पर लग गया OH, या फिर 1 2 3 4 और यहाँ पर लगा सकते हैं OH। ये दोनों अल्कोहल्स बन सकती हैं। इसके अलावा हम इसकी चेन को चेंज कर देते हैं, ये भी अल्कोहल बन सकती है, ठीक है ना। पहले हमने 4 कार्बन की चेन के साथ बनाए, अब हमने यहाँ पर चेन बना ली है ओनली ऑफ द 3 कार्बन एटम। अब इसी चेन के साथ और कौन सी पॉसिबिलिटी है कि ये OH इसके साथ भी जुड़ सकता है, ठीक है। सो यही हमारे 4 जो यहाँ पर आइसोमर बन सकते हैं, दैट इज 4 डिफरेंट अल्कोहल। तो ये हो गई हमारी 4 अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल्स का काम कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाकर देखने होंगे यहाँ पर ईथर्स, ठीक है।
तो 4 कार्बन है, ईथर्स बनाते हैं, 2 कार्बन इस तरफ और 2 कार्बन इस तरफ, ठीक है, या फिर 1 कार्बन इस तरफ और 3 कार्बन इस तरफ। अब इसकी हम चेन भी चेंज कर सकते हैं, इसका अटैचमेंट यहाँ पर भी हो सकता है, मतलब इस ग्रुप का, ठीक है। तो वो हमने क्या किया, यहाँ पर इसका अटैचमेंट कर दिया, तो ये बन सकते हैं ईथर्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको डीबीई रूल अप्लाई करने से क्या फ़ायदा हुआ कि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है, हमें सिंपल सैचुरेटेड अल्कोहल और ईथर्स बनाने हैं। 4 बनी हैं अल्कोहल्स, 3 बने हैं ईथर्स, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7 आइसोमर्स। तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आप ऐसे किसी भी गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला से उसके जो हैं वो हम यहाँ पर आइसोमर्स सोल्व कर सकते हैं। इससे अगला करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल, द नंबर ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर C6H14। तो ध्यान से देखिए ये क्या है, ये एक हमारे पास अल्केन है, सिंपल अल्केन है C6H14, ठीक है। तो अल्केन्स के लिए हमने क्या फार्मूला किया था, सो C6H है 14, सो दिस इज द सिंपल अल्केन, ठीक है। ये हमारा बन रहा है CnH2n+2 फॉर्म का सिंपल अल्केन। तो अल्केन्स के लिए हमने फॉर्मूला अभी अभी किया था 2⁻n-4 + 1, तो n की वैल्यू लगाएंगे 6 - 4 + 1, सो 2⁻2 दैट इज 4 + 1 दैट इज 5। सो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इसके लिए कितने बन जाएंगे, 5। तो यही आपको फ़ायदा होता है जनरल फॉर्म को याद रखने का, तो 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ द 3-methyl butene। 3-methyl butene, तो हमें यहाँ पर बनाकर देखना पड़ेगा 3-methyl butene, ठीक है। इसको ड्रॉ करते हैं, ब्यूटेन है, 4 कार्बन की चेन है और 1 नंबर पर लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड और 3 पर लगा है मिथाइल, 1 2 3 4, ठीक है। इनमें से कौन सा कंपाउंड इसका आइसोमर नहीं है, तो सीधी सी बात है, इसमें ओनली है जो आप यहां पर देखेंगे इज नॉट एन आइसोमर ऑफ दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सी एटम्स हैं वो हैं 5, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं, इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 हैं, इसमें ओनली 4 हैं। तो बी जो हमारा बी पार्ट है उसमें ब्यूटा से शुरू हो रहा है नेम, तो और भी कोई भी यहाँ पर बाहर ग्रुप नहीं जुड़ा है। इसके पास है टोटल ओनली 4 कार्बन्स, बट इसके पास है टोटल में 5 कार्बन्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे आपको सिंपल से वहां पर एमसीक्यू आ जाते हैं, जिसके साथ के आपके डायरेक्ट 5 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ द पॉसिबल अल्काइंस विद फॉर्मूला C5H8। इस फॉर्मूला के टोटल नंबर ऑफ अल्काइंस कितने बनेंगे, ठीक है। तो अल्काइंस अब आपको बनाकर देखने होंगे, 5 कार्बन की चेन है, तो मैं इसको डॉट्स के साथ बनाता हूं, 1 2 3 4 5। तो एक तो बना देते हैं स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्लेस करना है, क्योंकि ये एक अल्काइन है, तो हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं यहाँ पर बॉन्ड्स को, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड्स यहाँ पर भी आ सकते हैं, सो सेकंड ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बना देते हैं बॉन्ड्स। अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो वो दोनों सेम बन जाएंगे, और यहाँ पर भी बनाएंगे तो यही वाला सेम बन जाएगा। तो 2 आइसोमर ये हो गए जिसमें के स्ट्रेट चेन है ऑफ द 5 कार्बन। अब हम 4 कार्बन की चेन बनाते हैं, ठीक है, 4 कार्बन की चेन हो गई, तो ट्रिपल बॉन्ड्स को यहाँ पर बनाते हैं, और जो एक एक्स्ट्रा था सी एटम वो हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। अब आप अगर यहाँ से आगे देखेंगे कि हम इससे भी छोटी चेन बनाएं, ठीक है ना, 3 कार्बन की, तो बाकी के जो हमारे 2 हैं सी एटम वो हम यहीं पर ऑप्शन बचता है उनको ज्वाइन करने का, तो वो दोनों हमें यहीं पर ही ज्वाइन करने पड़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक भी बॉन्ड बना देते हैं तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाना नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि इस कार्बन एटम के बन जाएंगे टोटल 5 बॉन्ड्स, ठीक है। तो मतलब इनके अलावा इसका कोई भी अल्कीन नहीं बन सकता, ठीक है, सिर्फ यही अल्कीन्स बन सकते हैं। सो ओनली 3 अल्कीन्स आर देयर,
ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सिर्फ अल्केन्स के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है, बाकी सभी आपको बनाकर देखने होंगे आइसोमर्स। बट अगर आपको जर्नल फार्मूलास अच्छे से याद हो जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी यहाँ पर ईजी रहता है। ऐसे ही एक और बहुत अच्छी हमारे पास एग्जाम्पल मिलती है, ठीक है। एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। हमें फॉर्मूला दिया हुआ है C3H6O। हमें इसके सभी आइसोमर्स को बताने के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले DBE का रूल अप्लाई किया, मैंने इसको आपको सोल्व कर दिखाया था। इसका DBE आ गया 1। इसका मतलब एक हो सकता है डबल बॉन्ड या हो सकती है रिंग। और हमने ये भी याद किया है कि अगर ये जनरल फार्मूला है तो कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं। एल्डिहाइड बन सकते हैं, कीटोन बन सकते हैं, अनसैचुरेटेड अल्कोहल बन सकती हैं और अनसैचुरेटेड ईथर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है ना। कार्बन कितने हैं 3 और ये बन गया आपका 3 कार्बन्स का एल्डिहाइड, ठीक है। फिर बनाते हैं हम इसमें कीटोन्स, वो बना दिए। फिर बनाते हैं अनसैचुरेटेड अल्कोहल। ये बात का आपको ध्यान रखना है, जिस C के साथ डबल बॉन्ड अटैच है उसके साथ OH ग्रुप आपको नहीं जोड़ना, ठीक है। तो ईथर्स में भी हमने ऐसा ही किया। अब ये जो था एल्डिहाइड, इसकी हमने इनोलिक फॉर्म बनाई, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर गया तो ये बन गया इसका इनोलिक फॉर्म, और इसकी भी हमने बनाई यहाँ पर इनोलिक फॉर्म और ये बन गया इसका ये इनोलिक फॉर्म। और दीज टू आर द टोटोमर्स। अगर आपको स्टेटमेंट में ये बात के बारे में ना आपको पूछा हो कि आपको इनके टोटोमर्स को भी बीच में ही रखना है, तो आपने इन दोनों को यहाँ से ये एक्सक्लूड कर देना है। अगर उन्होंने स्पेशल कहा है तो ही आपको इन दोनों को इसमें इंक्लूड करना है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ OH अगर आप लगाएंगे तो वो चेंज होकर इसी में दोबारा फॉर्म हो जाएगा, इसलिए हम इन दोनों को नहीं लिखते, ठीक है। तो ये तो हो गया जिसमें होगा 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग वाले, ये ऑप्शन बनते हैं, ठीक है। 4 मेंबर की रिंग बना दें विचकाल इनके बीच में ऑक्सीजन लगाकर, ठीक है ना। 3 मेंबर की हमने बना दी रिंग और एक C एटम रिंग के बाहर, और एक बना दिया हमने अल्कोहल, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन बनते हैं। अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको सभी आइसोमर्स यहाँ पर बनाकर देखने पड़ेंगे। टोटल अब यहाँ पर कितने बने हैं 1 2 3 4 और 3 7। अगर आपको इनको भी इंक्लूड करना है तो बन जाएंगे ये सभी 9, ठीक है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स थी जिसके साथ कि आप नंबर ऑफ आइसोमर्स को सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चार्ट बनाकर दिया था, प्लीज़ उसे अच्छे से याद रखें, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको आप लोगों ने ज़रूर खुद ड्रॉ करना है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।